एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे, और बात एनडीए सरकार में नौकरी की बहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में 21,391 नवनियुक्त पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़े किए जा रहे सवाल पर भी कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है। आप ये रिपोर्ट देखिए। जरा एक बार खड़ा होकर के हंसिए आप लोग। ये हर्ष, ये उल्लास, ये जोश और जुनून सीएम नीतीश की सरकार में सरकारी नौकरी मिलने और शरीर पर वर्दी चढ़ने की है। मैं आचार नियमावली में शनिवार को पटना के बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। ईशा कुमारी और जैसे ही सीएम नीतीश ने बिहार पुलिस में बेटियों की बहादुरी का जिक्र किया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हम महिलाएं जितनी हमारी है, इतनी महिला देश के किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं नहीं है। सीएम ने लगभग 9 मिनट के संबोधन में करीब 15 बार महिलाओं का नाम लिया। सीएम नीतीश ने 21,391 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस भर्ती की बात कही। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में सुशासन स्थापित करने का पूरा श्रेय सीएम नीतीश कुमार को ही दिया। बिहार के पुलिस को खुली छूट देने का काम पहला किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने पूरे सुशासन स्थापित कर दिया। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना शुरू से प्राथमिकता रही है। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार भर्ती हो रही है। बिहार में 24 नवंबर 2005 से पहले मात्र 42,481 पुलिस वाले थे। 2006 से पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई और अब बिहार में 2,29,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। कि कितना कम था, जो आपको शुरू में बता दिए हैं कि 42,481, तो उसको बढ़ा करके 1,10,000, और हमने कह दिया कि अब 2,29,000 इसको करें। कुल 21,300 और मुख्यमंत्री में अब बात बिहार में सरकारी नौकरी पर जारी सियासी तकरार की कर लेते हैं। देखिए, जेडीयू ने आंकड़ों के जरिए आरजेडी पर निशाना साधा है। नौकरी का श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है और इस पर जेडीयू ने तंज कसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो तेजस्वी यादव को भी रोजगार दिया। आखिर क्यों जेडीयू ने ऐसा कहा, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं नहीं है। पटना के बापू सभागार में एक साथ 21,391 पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के बाद बिहार में सियासी पारा भी चढ़ गया है। सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू की ओर से आंकड़े जारी कर लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा गया। लालू राबड़ी के 15 साल के राज में बीपीएससी समेत विभिन्न आयोगों द्वारा मात्र 19,538 लोगों को नौकरी दी गई, जबकि नीतीश राज में 2,14,600 लोगों की भर्ती की गई।
लालू राबड़ी के शासनकाल में 33,499 शिक्षकों की भर्ती हुई, जबकि नीतीश सरकार में 6,11,520 लोग सरकारी शिक्षक बने। लालू राबड़ी ने महज 19,538 लोगों को पुलिस में नौकरी दी, जबकि सीएम नीतीश ने 2,25,000 लोगों को पुलिस की वर्दी पहनाई। आज एक दिन में बगैर जमीन लिखवाए, बगैर एक पैसा खर्च किए हुए 21,391 पुलिस कर्मियों की बहाली की। सत्तारूढ़ जेडीयू ने निशाना साधा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में नौकरी बेचने के लिए बोली लगती थी, जबकि सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को दो बार रोजगार दिया। पहली बार 2015 में 20 महीने 6 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया और दूसरी बार साल 2022 में 17 महीने 18 दिन के लिए डिप्टी सीएम बनाया। जेडीयू के इस हमले पर आरजेडी और कांग्रेस ने तीखा जवाब दिया है। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम रह करके 5 लाख नौकरियां बंटवाई, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। ये देश दुनिया ने देखा, कीर्तिमान हो गया। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के दबाव में नीतीश कुमार ने बहाली प्रक्रिया शुरू की, जिसके तहत शिक्षकों की बहाली हुई। नौकरी के मुद्दे पर हमलावर विपक्षी दलों को सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी जवाब दिया और एनडीए सरकार में रोजगार की बहार की बात कही। जितनी नौकरियां लालू राबड़ी की 15 साल की सरकार नहीं दे सकी, उससे ज्यादा नौकरियां एनडीए सरकार ने सिर्फ 1 साल में दी है। चुनावी साल में सरकारी नौकरी पर सियासी संग्राम जारी है। नौकरी और रोजगार का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सरकारी नौकरी देने का श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है। देखना होगा बिहार चुनाव में युवा किसके दावे पर भरोसा जताते हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। छात्र युवा संसद में तेजस्वी यादव की ओर से युवाओं को कलम बांटने पर बिहार में सियासत हाय है। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। युवा वोटर्स को आरजेडी के पक्ष में गोलबंद करने के लिए बीते दिनों तेजस्वी यादव ने पटना में छात्र युवा संसद आयोजित किया और कार्यक्रम में कलम भी बांटे। पर अब केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी ने ये बयान देकर सियासत गरमा दी कि तेजस्वी कलम बांट रहे हैं, जबकि इनके पिता लालू लाठी में तेल पिलाते थे। तेजस्वी सरकार में आए तो बिहार में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। कलम बांट रहे हैं बिहार में और कलम बांट रहे सरकार। उनके पिताजी लाठी भंजवाए, लाठी में तेल पिलवाए। उनको याद रखना चाहिए, पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहिए उनको। मांझी जी, आप कहाँ समझने वाले हैं कलम की ताकत को? आप तो जयचंद हैं। नीतीश कुमार जी आपको मुख्यमंत्री बड़ी शिद्दत से बनाए, पीठ में खंजर भोंक दिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने एनडीए की 20 साल की सरकार के बदले युवाओं से 20 महीने मौका देने की मांग की थी, पर कलम बांटने वाली रणनीति को विरोधियों ने लपक लिया है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कलम नहीं, कट्टा वाले लोग हैं, कलम दिखाकर बर्बाद कर देंगे। तो तेजस्वी यादव कलम दिखाकर आपको बर्बाद करने वाला है, आपके हाथ में कट्टा पकड़ाने वाला है। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं हैं, ये सब कट्टा वाले लोग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की सत्यापन का विरोध कर तेजस्वी पहले से विरोधियों के निशाने पर हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि तेजस्वी पर ममता बनर्जी की संगत का असर दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी से सियासत गर्माती जा रही है। चुनाव आयोग पर जब कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने सवाल खड़ा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बिलबिला रही है? सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है, खासकर तेजस्वी को निशाने पर ले रहा है। देखना होगा तेजस्वी इन बयानों का जवाब किस भाषा में देते हैं। पटना संवाददाता धर्मेंद्र, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और कुर्सी की लड़ाई चल रही है। सिवान से भी ऐसी ही एक सियासी कुर्सी की तस्वीर सामने आई जो फिलहाल चर्चा में छाई हुई है। क्या खास है इस कुर्सी में, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और लड़ाई कुर्सी की है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष जोर शोर के साथ चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी बीच चुनावी समर में सिवान से सामने आई इन अनोखी कुर्सियों की तस्वीर छाई हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में चुनावी तस्वीर अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। यह तस्वीर मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, विभिन्न पार्टियों के सिंबल वाला कुर्सी का डिमांड बढ़ गई है। चुनावी रंग का असर सिर चढ़कर बोल रहा है। भगवा रंग की कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। हरे रंग की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। इन कुर्सियों पर सत्तारूढ़ बीजेपी और जेडीयू का सिंबल भी दिख रहा है। विपक्ष में बैठे आरजेडी का चुनाव चिन्ह भी लालटेन नजर आ रहा है। दुकान के बाहर रखी हुई ये कुर्सियां इस रास्ते से गुजरने वाले हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, जिसकी कीमत 600 से 650 रुपए बताई जा रही है। और इसमें जो है भाजपा, जदयू, राजद सभी पार्टी का मेरे पास है, अवेलेबल भी है। बहुत सारी इसका ऑर्डर भी मिल रहा है हम लोग को। सेल भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया मांग रहे हैं जी, ऑर्डर पर ऑर्डर गिर रहा है सर। इन सियासी कुर्सियों की डिमांड बढ़ गई है। चुनावी साल होने की वजह से धड़ल्ले से लोग इन कुर्सियों को खरीद रहे हैं। किसी कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा है, किसी पर जेडीयू का और किसी कुर्सी पर तेजस्वी यादव का। पर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा, ये तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ही तय करेगी। सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार वोटर आईडी कार्ड कब बांटे गए? तो जवाब है 1993 में। साल 1993 में पहली बार पूरे भारत में वोटर आईडी कार्ड बांटे गए, पर इसकी पहल काफी पहले से शुरू हो गई थी। भारत में चुनाव में मतदाता पहचान की समस्याओं को देखते हुए 1957 में वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता महसूस की गई। कोलकाता, जो कि दक्षिण पश्चिम संसदीय क्षेत्र में 1960 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये सफल नहीं रहा। 1979 में सिक्किम विधानसभा चुनाव में फोटो पहचान पत्रों का उपयोग किया गया, जो कि अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में भी लागू हुआ। फिर 1993 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य चुनावी धोखाधड़ी को रोकना और मतदाता पहचान को सुनिश्चित करना था। ये भारतीय चुनाव प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 2021 में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर पहचान पत्र EEPIC की शुरुआत की, जो एक डिजिटल संस्करण है और इसे मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। लालू प्रसाद के इलाके में सीएम नीतीश कुमार बहाएंगे विकास की बयार। राघोपुर दियारा इलाके के विकास के लिए कमेटी का गठन। सीएम ने कहा, न्याय के साथ विकास सरकार का लक्ष्य। बाढ़ के बख्तियारपुर को सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। सीढ़ी घाट का किया उद्घाटन। बेटे निशांत कुमार और मंत्री विजय चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार को मिला 21,391 नए सिपाही। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने नवनियुक्त सिपाहियों को दिया नियुक्ति पत्र। नई नियुक्ति से अपराध नियंत्रण में मिलेगी मदद। मोबाइल ऐप से ई वोटिंग करवाने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। नगरपालिका चुनाव में देश और विदेश में बैठे लोगों ने भी की ऑनलाइन वोटिंग। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर घिरा आरजेडी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, आरजेडी की मानसिकता ही संविधान विरोधी, भारतीय नहीं बांग्लादेशियों की भाषा बोल रहे। सौर ऊर्जा पर आधारित 3 दिवसीय सेमिनार सह प्रदर्शनी का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन। बाहर से आए व्यवसायियों से की मुलाकात और ऊर्जा को लेकर लगाए गए हैं 40 स्टॉल।
राजीव जायसवाल को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव बनाए जाने पर कटिहार में समर्थकों में खुशी। रेलवे स्टेशन पर समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने परिवार के साथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में लगाई डुबकी। सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम के लिए हुए रवाना। गोपालगंज में खंडवा नदी पर यूपी बिहार को जोड़ने वाला बनेगा पुल। विजयपुर प्रखंड के खोटहा से मठिया के बीच पुल बनाने की तैयारी तेज। भागलपुर में कांग्रेस और आरजेडी के नेता ने मतदाता सूची में सत्यापन का किया विरोध। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और तेजस्वी पर बोला हमला। कहा आरजेडी के लोग बहकावे का काम कर रहे हैं। बिहार के नगर निकाय के उपचुनाव के लिए मतदान। पूर्वी चंपारण, रोहतास और पटना के नगर पंचायत और परिषद में वोटिंग। वार्ड पार्षद, उप प्रमुख पार्षद और मुख्य पार्षद पद पर चुनाव। मोतिहारी में पकड़ी दयाल और मेहसी नगर पंचायत चुनाव को लेकर मतदान। मेहसी नगर पंचायत की प्रत्याशी नीतू गुप्ता का पैसा बांटने का वीडियो वायरल। बांका नगर परिषद के उपचुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर देखी गई भारी भीड़। बूथ पर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा कड़ी। 51 बूथों पर हुई वोटिंग। शेखपुरा में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम तेज। राज्य सरकार की ओर से 70 करोड़ की राशि की गई आवंटित। सासाराम में आरजेडी नेता आलोक मेहता ने तेजस्वी यादव को बताया बिहार का हीरो। कहा बिहार के नायक पट्टी की है सबकी निगाहें, विकास को देंगे रफ्तार। जहानाबाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश और मगध क्षेत्र के कई नेता पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा की गया जी में होने वाली रैली की दी जानकारी। 29 जून को गया जी में होगी संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 29 जून को राजगीर में होने वाली बहुजन भीम संकल्प समागम को लेकर बैठक। समागम की तैयारी को लेकर जहानाबाद में हुई चर्चा। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया 6 जून को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में होगा नव संकल्प सभा। चिराग पासवान समेत कई नेता होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव के पहले भागलपुर में एक बार फिर से एयरपोर्ट की उठने लगी है मांग। एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर हवाई अड्डा गेट के पास यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। भागलपुर में 29 जून को टाउन हॉल में होगा तांती महासम्मेलन का आयोजन। शहनवाज हुसैन ने बताया कई नेता तांती महासम्मेलन में होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के समर्थन में उतरे पवन खेड़ा। पटना में बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भागलपुर में कांग्रेस और आरजेडी पर बोला जोरदार हमला। कहा महागठबंधन में तेजस्वी यादव को कोई मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नशा को बताया समाज के लिए अभिशाप। कहा बच्चे की नशे की आदत को छुपाए नहीं। मुंगेर में गंगा नदी के किनारे बाढ़ और कटाव की समस्या से निपटने के लिए कटाव निरोधी कार्य शुरू। बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने काम का किया निरीक्षण। शेखपुरा में लोक मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता गया चलने के लिए कर रहे आमंत्रित। 29 जून को लोक मोर्चा का होगा शक्ति प्रदर्शन।